जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हमारे जो 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में, उन सभी अध्यायों के ध्यान मैं यहाँ पर लेकर आया हूं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी और बहुत आश्चर्य होगा कि शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पास संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का समय नहीं है या ज्ञान नहीं है या किसी भी चीज़ का अभाव है, समय का या पंडित जी का या जो भी, तो आप ध्यान मात्र से भी इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण फल तो प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु आपको दशांश फल अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप प्रत्येक ध्यान में एक एक पुष्प लेकर माता रानी को चढ़ा सकते हैं और उनसे अपनी कामना उनके सामने रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले अध्याय का ध्यान है ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम्बुशुण्डीं शिरः शंखं संददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। दूसरे अध्याय का ध्यान है, दूसरे पाठ का। ओम अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। अब तीसरे अध्याय का ध्यान है उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुड क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। चतुर्थ अध्याय का ध्यान है, 14 अध्याय का ध्यान है ओम कालाभ्राभां कटाक्षैर्विकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामही। पांचवें अध्याय का ध्यान है ओम घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। छठवें अध्याय का ध्यान माता रानी का ओम नागाधीश्वर विष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिंतये। सातवें अध्याय का ध्यान, जिसमें कि चंड और मुंड का वध का प्रसंग है ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं
कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम्। 8वें अध्याय का ध्यान है। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। 9वें अध्याय का ध्यान है। शुंभ निशुंभ वध का यहाँ पर प्रसंग है। ओम बंधूककांचननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकला भरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। 10वें अध्याय का ध्यान। शुंभवध का यहाँ पर प्रसंग है। ओम उत्तप्त हेम रुचिरां रविचंद्रवन्ही नेत्रां धनुष्यरयुतांकुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। इसके बाद 11वें अध्याय का ध्यान। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। यहाँ पर प्रसंग है, सभी का वध हो गया है। ठीक है, अब इसका ध्यान कैसे हम पढ़ेंगे। ओम बालरविद्युतिमिन्दु किरीटां तुंगकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदांकुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। 12वें पाठ का ध्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया गया है कि क्या क्या महात्म्य है, क्या क्या विशेषता है। ओम वेद्योद्दाम समप्रभा मृगपते स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद् हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। यहाँ पर इस तरह आप माता जी का ध्यान करते हैं 12वें अध्याय में। अब चलते हैं आखिरी अध्याय 13वां अध्याय अर्थात 13वें अध्याय में सुरत और वैश्य को देवी का वरदान यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यह ध्यान हमारा अंतिम ध्यान है, 13वें अध्याय का ध्यान है। आप ध्यान से इसका ध्यान करें और उसके बाद जो भी पुष्प आपके हाथ में है भगवान माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें। ओम बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। जय माता दी। ये सभी हमारे पास मैंने आपके सामने 13 अध्याय के 13 अध्याय उन सभी के माता रानी के ध्यान को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और आशा है मुझे आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। माता रानी आप सभी के परिवारों में सभी बच्चों बड़ों सभी को हमेशा सुख प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय माता दी।